इससे पहले जान लेते हैं कितनी सीट्स थी एग्ज़ाम में बच्चों के लिए। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सीटों का बँटवारा आप देख सकते हैं, कैसे क्या है, ये मैं आपको एक बार फिर से डिटेल में दिखा देता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि यूआर के लिए टोटल 315 सीट है, 315। उसमें से 110 सीट जो हैं वो बिहार विमेन कोटा के लिए अलग की गई हैं। तो अगर हम फिर बात करें तो बची कितनी सीट्स? बची सीट्स 205 सीट्स। अब ये 205 सीट्स तो यूआर के लिए हुआ, जिसमें बहुत सारे बच्चे आएंगे, जिसमें बिहार के बच्चे होंगे, जो बीडीएस आउटसाइड बिहार होंगे, यूआर जिनके पास बिहार का डोमिसाइल होगा लेकिन वो बिहार के बाहर से बीडीएस किए होंगे। दूसरी बात आती है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। अब जैसे ओबीसी है, ओबीसी का कोई कोटा है, जैसे मान लीजिए ये 135। अब इसमें से 50% जो सीट होंगी वो उनके लिए रिजर्व होंगी जिन्होंने बिहार के कॉलेजेस से पढ़ाई की है। तो अगर यही फंडा इन्होंने यूआर में भी लगाया, जो कि लगना नहीं चाहिए, तो इस हिसाब से अगर 50% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यूआर में भी इन्होंने लगा दिया तो टोटल 102 सीट्स हो जाएंगे रिजर्व्ड जिन्होंने बिहार से बीडीएस किया हो, बिहार के कॉलेज से बीडीएस किया हो, और बाकी फिर बचेंगी 102 सीट्स। अब उसमें हम देखेंगे कि उसमें जिन्होंने बाहर से बीडीएस किया है, जिसमें लड़के हों लड़कियां हों, वो सारे इस सीट्स के लिए हैं। फिर बिहार के डोमिसाइल वाले बच्चे, लेकिन उन्होंने ऐसे यूआर बच्चे जिन्होंने पढ़ाई बाहर से की है लेकिन उनके पास डोमिसाइल बिहार का है, तो वो भी इसी 102 सीट्स के लिए फ़ाइट करेंगे। बाकी आप इसी तरह में दूसरे कैटेगरी में भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं बिहार विमेन कोटा। 110 सीट हैं, इसमें वो विमेन एलिजिबल होंगी जिनके पास बिहार का डोमिसाइल है, और चाहे उन्होंने बीडीएस बाहर से किया हो या बिहार से किया हो। तो ये हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं लगता है तो यूआर के लिए टोटल 315 सीट्स होंगी। अगर लग जाता है तो आप ये पूरा देख सकते हैं, जो कि लगना नहीं चाहिए। बाकी आप सारी कैटेगरी वाइज देख सकते हो। अब चलिए बात करते हैं कट ऑफ्स की बात करते हैं। एक टेलीग्राम पे चैनल है डेंटल जॉब्स अपडेट करके, डॉक्टर नित्यम सर के द्वारा एक सर्वे किया गया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे बच्चों ने अपना सर्वे भरा था। उन्होंने बताया कि उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं उस हिसाब से। तो उन्होंने आउट ऑफ 400 उन्होंने कैलकुलेट किए, उन्होंने बताया कि उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं। इस हिसाब से हमें एक आइडिया मिला कि हाँ चलिए, कितने बच्चों ने क्या मार्क्स मिले हैं, उस हिसाब से हमें कट ऑफ का कोई आइडिया लगा सकते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि जैसे डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर गौरव फीमेल है, 323 मार्क्स इन्होंने, शिफ्ट है, कैटेगरी रैंक है, बिहार बीडीएस एक्सपीरियंस है, ये सब इन्होंने मांगा था। तो उस हिसाब से एक लिस्ट उन्होंने जारी की। उसके हिसाब से करीब आप देखें तो इसमें करीब 1102 बच्चों ने फॉर्म भरा है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये वॉलंटरी भरा गया है फॉर्म। डेटा सही भी हो सकता है, बट डेटा गलत भी हो सकता है, डेटा कंफर्म नहीं है, डेटा अनकन्फर्म्ड है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था। तो अब इससे हम बस एक आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने 400 मार्क्स में से सब कुछ निकाला है, लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम का फॉर्म देखा होगा तो वो उन्होंने बोला था कि वो आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करेंगे, जिसमें आप 75 थ्योरी के, मतलब जो पेपर हुआ है उसके, प्लस 25 एक्सपीरियंस के। तो हमने इनका जो डेटा इन्होंने कलेक्ट किया है उसकी हेल्प से हमने आउट ऑफ 100 कैलकुलेट किया है मार्क्स बच्चों के। फॉर एग्ज़ाम्पल नेहा, जिनके 290 मार्क्स हैं, शिफ्ट 2 है, यूआर बिहार स्टूडेंट है, लेकिन इनका 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो हमने इनके आउट ऑफ 100 कैलकुलेट किए तो इनको 79.37 बन रहा है, और इनकी मेरिट रैंक 1 आ रही है। इसी हिसाब से हमने सबका एक्सपीरियंस जोड़ा है, उस मार्क्स को आउट ऑफ 100 में कन्वर्ट किया, फिर मेरिट रैंक जारी की है। अब आप
उसमें देख सकते थे डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर गौरव, डॉक्टर नागमणि, डॉक्टर दृष्टि। इनके पास एक्सपीरियंस 0 साल का है, लेकिन इनके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। अब आइए हम देखते हैं इसमें इनके कितने बन रहे हैं। इधर आ जाइए, इनमें देखिए डॉक्टर श्वेता रैंक 24, 323 मार्क्स हैं, शिफ्ट सेकेंड है, एक्सपीरियंस 0 है, लेकिन इनके सिर्फ आउट ऑफ 100 में 60 बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, और एक्सपीरियंस के हिसाब से जब कैलकुलेट किया तो इनकी रैंक बन रही है 23। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा एग्ज़ाम में, बहुत ही ज़्यादा। तो अब ये भी हम नहीं श्योर कर सकते हैं कि किनका एक्सपीरियंस एक्सेप्ट किया जाएगा, किनका नहीं किया जाएगा, क्या क्राइटेरिया है। बीटीएससी ने अभी तक एक्सपीरियंस के मार्क्स जोड़ के फाइनल स्कोर कार्ड नहीं निकाला है, आउट ऑफ 100 स्कोर कार्ड नहीं निकाला है। तो अभी ये देखना बाकी है कि एक्सपीरियंस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो लोग, किसका माना जाता है, किसका नहीं माना जाता है। बहुत कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी डिपेंड करता है। तो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, उस हिसाब से सब कुछ देखा जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं डॉक्टर गौरव जो उसमें 318 ला रहे हैं, डॉक्टर नागमणि 318 ला रहे हैं, लेकिन सिंस इनके पास एक्सपीरियंस 0 है तो ये उसमें एक्सपीरियंस वाले कट ऑफ कैलकुलेट एक्सपीरियंस वाले मार्क्स के बाद देखा जाए तो ये रैंक 27, 28 ला रहे हैं। तो यही काफ़ी कुछ है, इसी हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी फैक्टर्स हैं अभी भी जो डिपेंड करेगा जिस पे ये सब। एक रेफरेंस के लिए हमने ये एक तैयार किया था, मेरिट रैंक आफ्टर कैलकुलेटिंग मार्क्स आउट ऑफ 100, और बाकी वो नित्यम सर और थैंक यू डेंटल जॉब्स अपडेट, उन्होंने एक वो जारी की, उसके वजह से हमें ये डेटा मिल भी पाया है। तो चलिए देखते हैं। फ़िलहाल आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितना उम्मीद रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे निखिल हैं 272 मार्क्स आ रहे हैं इनके नॉर्मलाइज्ड वाले, बिहार आउटसाइडर हैं, आउट ऑफ 100 अगर देखा जाए तो 51 बन रहे हैं, लेकिन वही देखें तो मेरिट रैंक 144 है। अब ये जो रैंक है ये हमने डायरेक्ट कैलकुलेट किया है यूआर के हिसाब से, क्योंकि कैटेगरी रैंक आपकी अलग हो सकती है, लेकिन आप ये भी मान के चलिए अगर आप मेरिट में टॉप पे हैं, डज़ नॉट मैटर कि ओबीसी हैं, एससी हैं, मान के चलिए आपको यूआर वाली सीट ही अलॉट होगी। तो ये सब भी देखना काफ़ी कुछ बनता है कि क्या होने वाला है।